बहुत आरसीबी वालों के अंदर एटीट्यूड है ना। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराट कोहली के अंदर भी। नाम उनके विराट कोहली के नाम तो भोजपुरी में करूंगा, नो पर्सनल हिट, बट आरसीबी के लोगों से थोड़ा सा मेरा है। बहुत एटीट्यूड बाय भाई, आईपीएल बा फिर से आइल, बहुत एटीट्यूड बाय भाई। वो लोग एक मैच में सीएसके को बाहर क्या कर देते, लगता है ट्रॉफी जीत ली। महेंद्र सिंह धोनी तो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है भाई। हेलीकॉप्टर शॉट मारे ले बल्ला घुमाई के, रोहित शर्मा मुंबई के राजा तनी सिक्सर घुमा जा। सिर्फ बता रहे रोना पीटना मचाए हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। चलल जाई ना केहू के धुन में, धड़कत दिल का तराना लेके। तो आज लखनऊ में मैं बैठी हूँ, नहीं मैं रोज बैठती हूँ लखनऊ में ही, लेकिन आज इस शो में लखनऊ से नहीं, कोई दूर देश से नहीं, मतलब देश नहीं प्रदेश से ही आया हुआ है। यस, लखनऊ में गाजीपुर जो बनारस के बगल में है, पूर्वांचल में है, हाँ जी, वहाँ से कोई हमारे शो में शामिल होने के लिए एक्साइटेड है। कौन है, चलिए भाई देख लीजिए। हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था पीसू भाई को मिलने के, पीसू भाई तो मिले नहीं, पर नेक्स्ट। सो हाय एवरीवन, मैं पुष्कर और अभी मैं हूँ गाजीपुर सिटी स्टेशन यानी यूपी 61 के रेलवे स्टेशन पे, और मैं जा रहा हूँ अभी लखनऊ सिर्फ और सिर्फ आरजे रफत मैम के यूट्यूब शो सुकून और शरारत में शामिल होने के लिए। तो बड़ा मजा आने वाला है। हमने रफत मैम के लिए कुछ गाजीपुरिया गिफ्ट भी लिए, गाजीपुर में कुछ गिफ्ट्स भी नहीं है, दिखाते हैं आपको, बड़ा मजा आने वाला है, उम्मीद है हमको। और इसके बाद ये पहुंचे हैं लखनऊ। तो फाइनली हम लखनऊ में आ चुके हैं और बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पे अभी हम हैं और शो में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। सुकून और शरारत विद रफत। बिना आगे पीछे बात किए आपको हम तारुफ करवाते हैं। ये है बडिंग स्टार हिडन जेम पुष्कर जी उपाध्याय। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आप ये बताइए कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप गाजीपुर से चलकर आ गए? मजबूरी नहीं कहिए, मजबूती कहिए, वो इश्क कहिए जो संगीत के प्रति है और आपके शो को भी देख के। तो मुझे ये बताओ कि जनरल डब्बे से बैठकर आए हो, स्लीपर से बैठकर आए हो, थर्ड एसी से? थर्ड एसी। आए हाय, पैसा खर्चा करके आए हो तुम। हैं जी। तो पैसा मतलब पापा से मांगा कि मम्मी से मांगा? Meanwhile, वो जरा चाकू देना इधर। हाँ, यहाँ मार दे बेटा। मम्मी से भी बोल दिया, पिताजी से भी बोल दिया। अच्छा, सबका सपोर्ट है। हाँ। चलो ठीक है, लड़का घर से भाग कर नहीं आया, सपोर्ट के साथ आया है। 4 मंजिला चढ़ने के बाद सबसे पहला ख्याल दिमाग में क्या आया? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सबसे पहला ख्याल तो ये आया कि इतना, मतलब ऐसे स्टूडियो है, हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, एक लिफ्ट होती तो काम आसान होता। क्योंकि रात भर ट्रेन में हम थे और उसके बाद लेकिन जब यहाँ आए और यहाँ हमने एंट्री की, रूम में हमने अंदर आए तो वो लगा कि हाँ सुकून है, सही में सुकून है। सुकून है जी। अब सिंगिंग करते हो तो थोड़ा सा बताओ ना, गाजीपुर में कैसा माहौल रहता है? अभी लखनऊ में तो कुछ सब लोग जानते हैं, गाजीपुर का कैसा? गाजीपुर का सिंगिंग के लिए जो बेसिकली माइंडसेट है या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। ओह ओके जी। हालांकि पहले के समय में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, लेकिन अब वो नेगेटिविटी कम हो रही है। पॉजिटिविटी आने में अभी 1 या 2 जनरेशंस लग जाएंगे। चलिए वो जनरेशन में शायद आप शुरुआत कर दें। ओके, तो अभी कर क्या रहे हो सिंगिंग के साथ साथ, और क्या करते हो? तो अभी मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, 12th बोर्ड्स मैंने दिए हैं। अरे छोटा मोटा नन्ना मुन्ना राही एक बड़े राह पर निकलने को तैयार है ना। तो सिंगिंग भी करते हो साथ साथ में अभी? जी। तो कुछ हो जाए, अभी शुरुआत है अभी। रफ़ी साहब मेरे आइडल हैं। अच्छा, उनके गाने से शुरू करूँगा। मुझे लगा हनी सिंह होंगे। नो कमेंट्स। रफ़ी साहब का गाना है मैंने पूछा चांद से। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। इतनी मुर्गियाँ ली हैं तुमने, हैं? कहाँ से सीख रहे हो? मेरे गुरुजी हैं श्याम कुमार शर्मा सर, जिन्होंने मुझे स्कूल में सिखाया। अरे वाह। और बाकी लखनऊ में भी मेरे गुरुजी हैं ओमकार शंखधर
नाम है उनका। अच्छा, तो स्कूल में इतने अच्छे म्यूजिक टीचर मुर्गियाँ लेना भी सिखा देते हैं। हमारे यहाँ तो बस एक ही चीज़ सिखाते थे, हम होंगे कामयाब या स्कूल की प्रेयर बस। नहीं, तो वो मुर्गियाँ भी सिखाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे ढोलक भी थोड़ा सा सिखाया, मतलब थोड़ा सा मैंने सीखा। अच्छा, वो पूरा सिखाते हैं। अच्छा, अच्छा। और थोड़ा सा तबले पे भी हाथ रखना सिखाया, ऑक्टापैड, कीबोर्ड, तमाम सारी चीज़ें। तो पुष्कर जी उपाध्याय, एज यू नो कि हमारे शो में कुछ पड़ाव दर पड़ाव होते हैं। अगर आपने सारे पड़ाव पार कर लिए तो आज वाकई में आप पहले वो शख्स होंगे जिसे कुछ गिफ्ट भी मिलेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पैसे भी निछावर करेंगे हम आपके हर गाने पे। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सवाल पेचीदा है आरजे रफत के साथ। एक सवाल है मन में मेरे कि भाई ये बताइए कि आखिर भोजपुरी राइटर्स की परेशानी क्या है? वो इतने क्रिएटिव क्यों हैं? वो ऐसे इतने बेहतरीन गाने कैसे लिख लेते हैं? थैंक्स। पहला एग्जाम्पल, तो भोजपुरी राइटर्स जितने भी इतने क्रिएटिव लोग हैं, मैं उनसे सवाल पूछती हूँ आपकी परेशानी क्या है, आप इतने क्रिएटिव क्यों हैं? 3 एग्जाम्पल है मेरे पास। सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, मतलब बॉलीवुड में घुटने पर थोड़ा ऐसे झुक कर प्रपोज करता है हीरो, लेकिन भोजपुरी में गमछा बिछा के प्रपोज कर रहा है। दूसरा गाना है पुदीना ले ले पुदीना, मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े शायरों ने मैं खाना जाम इस लेवल को अचीव कर लिया है और कोई बुरा नहीं मान रहा है, लेकिन भोजपुरी वाले अभी तक पुदीने के खेत से बाहर नहीं निकल पाए हैं। पुदीना ही बो रहे हैं वो लोग, कहाँ कहाँ पता नहीं। एक तीसरा गाना है देवरा धोड़ी चटना बा, ऐसी कुछ गाना है ना। तो बॉलीवुड में क्या है ना कि जो हीरोइन है वो मर रही होती है, हीरो मर रहा है हीरोइन के पीछे। बेसिकली हीरो हीरोइन को पाने के लिए पूरी 3 घंटे की फिल्म बना दे रहा है, लेकिन भोजपुरी में हीरो का कोई रोल नहीं है। देवर जो है वो अपने भाई के जिंदगी में जहर घोलने को उतावला हो रखा है। तो because So, anyways, राइटर्स का तो जो कमाल है, जो कमाल के स्किल्स हैं, वो तो है लिसनर्स जो हैं, जो उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ज़्यादा दोष सुनने वालों का है। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। पुदीना का खेत से लोग बाहर नहीं आ वो पा रहे। मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है भाई, वो रियलिटी दिखा रहा है। दिला दो तनु बुर्ज खलीफा, कैसे दिला दोगे? बुर्ज खलीफा तुम्हारे बाप का थोड़े है, और हाँ, वो पुदीना दिलवा सकता है। पुदीना और ही ले लो उसकी औकात ही पुदीना तो वो दिलवाने रियलिटी में, वाली। वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब वहीं रह सकता है, हाँ, है ना? वो- धनिया अच्छा, बुर्ज खलीफा आप कैसे दिलवाएंगे? नहीं दिलवा सकते। नहीं दिलवा सकते, लेकिन बात चल रही दिला दो तनु बुर्ज खलीफा। और भोजपुरी में तो पुदीना दिलवा सकती है, मिल जाएगी, ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगी, आपको गांव में खेतों में मिल जाएगी। तो रूट से जुड़े हुए लोग हैं। धनिया पुदीना ककड़ी तरबूज खीरा, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। तो नमक ही दिलवा सकता नमक है। रोटी खा के बताइए, तो वादा वो कमिटमेंट सही कर रहा है, मतलब कमिटमेंट कुल देखिए, मिला के प्रेम के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से हैसियत के करेंगे। हिसाब से देखो सही। भाई, हमारे साथ सेटल होगी, हमारे साथ रहोगी, तो नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। यानी कि भोजपुरी का जो राइटर है, जो कहीं ना कहीं रूट से जुड़ा हुआ है। रूट से जुड़ा, वो सत्यवादी है। वो कल्पनाओं में लड़की को कल्पनाएं नहीं दिखा रहा है ना, मतलब लड़की को एकदम मिरर दिखा रहा साफ साफ। सच्चा आशिक है भोजपुरी सॉन्ग राइटर। हाँ, सो ये हमारा दूसरा पड़ाव है। सो पुष्कर, कई बार क्या होता है ना कि लोग बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े शोज में जाते हैं और वहां जाकर भी किसी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं आजकल। सिर्फ बता रहे हैं, रोना पीटना मचाए हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। एक टाइम था लोग क्रेडिट देते थे, मैं इसका पूरा श्रेय अपनी माँ को देता हूँ, पापा को देता हूँ। बड़े स्टार बनने के बाद लोग ऐसा बोलते थे। आज दौर उल्टा हो गया, बड़े स्टार बनकर बड़े मंच पे जाके लोग सिर्फ रोना रो रहे हैं। तो अभी आपका सफ़र शुरू हुआ है, अभी आप बड़े स्टार बने नहीं हैं, कल को बन जाएंगे, हो सकता है आप भी भूल जाएं। तो फिलहाल ये छोटा सा हमारा गरीबों वाला शो है। तो अभी शुरुआती दौर में मैं जहाँ पर हिडन जेम्स को बुलाती हूँ, तो इस छोटे से गरीब वाले शो में आज कुछ दिल की ऐसी बात कहना चाहेंगे किसी खास के लिए, कोई खास बात जो आपने कभी सोचा था कि कह देंगे। वक्त आने दीजिए, तब बता देंगे। हाँ? जरूर। हक दिया। नहीं, किसी के लिए कुछ भी ऐसी बात तो कह सकते हैं जो कि आपको लगता है कि कहना चाहिए। अगर ऐसा कोई खास है तो यही कहूंगा कि साथ होना है, रहना है, तो निभाना चाहिए। बाकी अभी इस क्वेश्चन को लेके मेरे पास क्या ही आंसर मैं दूं, मेरा ऐसा कुछ इसका तो पूजा, तुम्हारे लिए बात कह दी गई है। और पूजा, अगर तुम जहाँ भी देख रही हो तो समझो साथ निभाना जरूरी है। सो अब लेवल नंबर 3।
भोकाल प्रीमियर लीग। क्योंकि चल रहा है क्रिकेट का दौर और हम लेकर आए हैं ऐसे में BPL बोले तो भोकाल प्रीमियर लीग। तो IPL को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं BPL बोले तो भोकाल प्रीमियर लीग। हम आपको नाम बोलेंगे जो कि हमारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, और आपको यही रैंडमली एकदम प्रॉम्प्टू भोजपुरी में उनके लिए गाना बनाना है। चलिए फिर हम अपने क्रिकेटर्स के नाम शुरू करते हैं ये सेगमेंट। सबसे पहला नाम किसका हो सकता है? यस, यू राइट। सबसे पहला नाम है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, मेरे पसंदीदा क्रिकेटर है, खड़गांव। तो उनके लिए लाइन। हेलीकॉप्टर शॉट मारे ले बल्ला घुमाई के, हेलीकॉप्टर शॉट मारे ले बल्ला घुमाई के, क्या बात? अरे बॉलर के छक्का छोड़ावे ले बल्ला घुमाई के, खड़का दिया। टीम लोग कैप्टन रोआवे ले बल्ला घुमाई के। जय हो ये सीएसके। धोनी- हाँ, CSK। भोजपुरी में तो एकदम उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया। रोहित शर्मा, मुंबई के राजा तनी सिक्सर घुमा जा, अरे मुंबई के राजा तनी छक्का घुमा जा, ट्रॉफी जिता जा 6वीं बार। मुंबई के राजा तनी सिक्सर घुमा जा, ट्रॉफी जिता जा 6वीं बार। हाय, हाय, हाय। मुंबई के राजा। हाय हाय भोजपुरी डान। चलिए जी, अभी IPL में चल रहा है। आओ तो BPL बोले तो भोकाल प्रीमियर लीग में आखिरी नाम बताइए। अब मैं आखिरी नाम किसका ले सकती हूँ? भूपेंद्र जोगी। धोनी रोहित के बाद एक नाम है किसका? क्रिकेट का किंग, विराट। विराट चलिए फिर विराट कोहली का नाम नहीं लेंगे तो जनता परेशान हैरान हो जाएगी। विराट कोहली के नाम भोजपुरी में कुछ हो जाए। नाम उनके विराट कोहली के नाम तो भोजपुरी में करूंगा। नो पर्सनल हिट, बट RCB के लोगों से थोड़ा सा मेरा है। अच्छा। वो लोग एक मैच में CSK को बाहर क्या कर देते, लगता है ट्रॉफी जीत लेते हैं। लास्ट ईयर का मैच मैंने देखा था लाइव, तो उस पर मैंने कुछ ऐसे ही भोजपुरी में ऑन द स्पॉट आपने कहा, दिमाग में आई है लाइनें हाँ चलिए। कि बहुत एटीट्यूड बाय भाई, IPL बा फिर से आइल, बहुत एटीट्यूड बाय भाई, IPL बा फिर से आइल, धोनी से बच के रहिया चेन्नई ट्रॉफी ले जाई, बहुत एटीट्यूड बाय भाई, IPL बा फिर से आइल, 24 के मैच ना भूलई हो चेन्नई ट्रॉफी ले जाई, बहुत एटीट्यूड बाय भाई। यो बहुत RCB वालों के अंदर attitude एटीट्यूड है ना? और कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराट कोहली के अंदर भी। आहा, गर्दा उड़ गया, मजा आ गई, एकदम मजा आ गई। सही बोला ना? हाँ, मजा आ गया। मजा आ गई। सो एज यू नो कि मेरे शो में बिना टास्क दिए मैं मानती नहीं हूँ, तो ये सेगमेंट है टास्कारा। टास 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 और आप जानते हैं कि मैं इतने लग्जरी चीज़ों को लेकर आती हूँ, एकदम महंगी महंगी चीज़ों में टास्क लेकर आती हूँ, आपको तो पता ही होगा। और वो महंगी चीज़ टूटा हुआ गुल्लक। बच्चे के पैसे मैंने इसमें से चोरी किए पहले। अच्छा, चाबी उसके पास थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाबी से नहीं खोलेंगे, हमने तोड़ दिया। पहले पैसे चुराए, उसके बाद वो पैसे उड़ाए, अब पैसे बचे नहीं हैं, तो अब इसमें कोई पैसा दे के चला जाता है। ठीक है, अब जरा इसमें से टास्क निकालिए। टास्क निकालिए 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 ऐसे तो काफी लग रहा है कि क्या है क्या नहीं। निकालिए निकालिए निकालिए। या कैमरा पर्सन जरा दिखाएंगे। आपको आइटम सॉन्ग को गाना है बिल्कुल भक्ति के अंदाज में। आइटम सॉन्ग भक्ति। आई चिकनी चमेली न न न न न बउआ चढ़ा के आई। जरा इसको थोड़ा भक्ति भजन में गाइए। आई चिकनी चमेली छुपके अकेली, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली, वो तो पौआ पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली। भाई इस बात पे हम तुम्हारे पर नोट बरसाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। देख तो लो नोट। हाँ। ओह ये फुल ऑफ फन नोट है। तो इस बात पर तुम्हें 100 रुपये हमने खर्च कर डाले। अब दूसरा टास्क निकालो।
चेंज कर सकता हूँ बट मुझे अभी बस एक ही लाइन याद आ रही कि टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 सुना है तेरे चाहने वाले आगे 10 हैं पीछे 12 टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 हाय हाय, आपने मुकेश जी के गाने के 12 बजा दिए। आपकी वजह से या एवरी क्रेडिट गोज टू यू। गाना इसने गाया है, लेकिन 12 बजाने को आपने कहा था उस गाने का। अब आखिरी धुन चेंज टास्क, आपने बोला था। आखिरी टास्क ओके, निकालिए। जल्दी से बस ये लास्ट टास्क है। तो बॉलीवुड के गाने को भोजपुरी में ट्रांसलेट करना है। चलिए मैं गाना देती हूँ आपको। आहा, कैसे हुआ, कैसे गाजीपुर से आप लखनऊ आ गए, फंस गए रजिया गुंडों में। हाँ 17 ही ना तोहरा से मिलके आज का हो बदल गइल बा हमर तेवर आज का अखिया हमार जगहे जगहे खोजे तो हके एही तरे ई हम हई कि केहू औरी ह हमरा नियन कैसे भइल तू इतना जरूरी कैसे भइल तू इतना जरूरी कैसे भइल। अरे भाई साहब मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे हंसते हंसते। ओफो विशाल मिश्रा जी, कैसा लगा आपको? नहीं नीमन लगा फिल्म करो के नीमन ना। इसका भोजपुरी वर्जन अगर मन हो कि आप लॉन्च करें तो आप पुष्कर जी को बुला सकते हैं। भोजपुरी में और भी क्रिएटिव लोग हैं, हमने शुरू में कहा। तो पहले गाने पर तो गर्दा उड़ा दिया। दूसरा गाना है मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, नींद ना आए। भोजपुरी वर्जन में सुनिए, नींद ना आए। हमके नींद ना आवे हो, हमके नींद ना आवे, हमके चैन ना आवे, केहू जाए तनी खोज के लियावे। का जाने कहवा दिल हेरा गइल, का जाने कहवा दिल भूला गइल, का जाने कहवा दिल हेरा गइल, का जाने कहवा दिल भूला गइल। भाई इसको हम डफली दे दो जरा हमें, डफली 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 डफली। इस पर हम थोड़ा खड़का दें। शुक्रिया। लास्ट गाना। अच्छा अभी एक गाना और। चला जाता हूँ किसी की धुन में, किशोर दा। हाँ तो आप हिंदी लिरिक्स देखकर भोजपुरी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, शुरू करें। चलल जाई ना केहू के धुन में, धड़कत दिल का तराना लेके। चलल जाई ना केहू का धुन में, धड़कत दिल का तराना लेके। मिले के मस्ती भरल लखियाँ में, हजारों सपना सुहाना लेके हो। चलल जाई ना केहू का धुन में, हजार सपना सुहाना लेके। चलल जाई ना केहू का धुन में, हजार सपना सुहाना लेके। तो ये हाँ, उसके पहले एक सवाल ये है कि भोजपुरी में अब इतनी देर से तुम लगे हुए हो, तो फाइनली तुम बॉलीवुड जाना चाहोगे या भोजपुरी में जाना चाहोगे? बॉलीवुड भोजपुरी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है। ओके भुलाए के तो नहीं खे, ओकरा से जुड़ल रहे के बा, लेकिन भोजपुरी क्षेत्र में भी बॉलीवुड में जाइल जाला, एक और सपना बा। परफेक्ट। चलिए कुछ अपना फेवरेट सुनाइए। रफ़ी साहब लता जी का ही गीत है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। देख रही हो ना पूजा, काल्पनिक नाम, डिस्क्लेमर हमेशा चलेगा, काल्पनिक नाम। आपकी आवाज, मजा आ गया।
सारे टास्क कितने बेहतरीन निभाए हैं। आरसीबी फॉलोअर्स को छोड़ के। ने वादा किया था कि आज अगर आपने सारे टास्क पार कर लिए तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट। अब गिफ्ट मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। पहले देखिए तो क्या है। अच्छा, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया वाला नहीं, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया तो दे चुके हैं आपको। अच्छा, क्या है इसमें? नहीं, इसमें चिल्ड्रन बैंक अच्छा, ऑफ इंडिया के बहुत सारे करोड़ों रुपए रखे होंगे। हाँ। तो ये अभी मैंने अनबॉक्स। हाँ। ओके, दिखा दीजिएगा इस वाले कैमरे पे। इस वाले पे। ओके। ये आप फर्स्ट हमारे प्लेयर हैं जिसको कि हम दिल से दे रहे हैं, अपने दिल की चीज़ पहुंचा रहे हैं आप तक। इस गिफ्ट के लिए रफत का इंस्टेडियो हाँ। सॉरी, हाँ। रफत का इंस्टेडियो। यस। तो पहले तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमें यहाँ आकर अपनी बातों को आपके साथ इस सुकून और शरारत शो में रखने का मौका मिला। खूब मस्ती हमने की और इसीलिए अब आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास हुनर है तो शर्माइए मत, दिखाइए और मौका पाइए यहाँ आने का, इसे जीतने का। लेकिन इसके लिए रफत के इंस्टेडियो को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना होगा। नहीं पता था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के पैसे देने के बाद ऐसा बोलोगे तुम। असली पैसे देती तो तुम कुछ और भी बोलते। बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये सफ़र आपका जो गाजीपुर से 3rd AC से शुरू हुआ था ना। हाँ, तो गाजीपुर से आप चल कर आए बाकायदा वीडियो बना के कि हम निकल रहे हैं, आज यहाँ पहुँचे। सुकून और शरारत में आपको सुकून ज़्यादा मिला, शरारत ज़्यादा की? क्या पसंद आया, सुकून या शरारत? सुकून का रास्ता शरारत से होके जाता है, तो बस समझ रही हो ना पूजा। आपने मुझे ये दिया। हाँ, गिफ्ट है रफत का इंस्टेडियो का ये कप। ठीक, जिसे मैं अभी तक आपका सोशल मीडिया पे ही देखता था। अच्छा। आज सही में देख लिया मेरे हाथों में। मैं लेके भी जाऊंगा, इसको नहीं वापस करूंगा चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया की तरह। ठीक। और लेकिन मैं भी कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। क्या लेकर आए हो मेरे लिए? नकली चिल्लर? नहीं, हम गाजीपुर वाले हैं, हम बड़े दिल वाले हैं। अच्छा, तो क्या लखनऊ वाले छोटे दिल वाले होते हैं? सॉरी। क्या लेकर आए भाई, क्या लेकर आए भाई? टीम कोई दिखाओ भैया, क्या लेकर आए? मंगवाओ हमारी टीम की। A few inches later. हमें यहाँ इस शो से आने से पहले हमने भी कुछ खुफिया सूत्रों से आपके बारे में कुछ पता लगाया था। हमें खबर मिली थी कि आपको गाजीपुर का लौंग लत्ता और गाजीपुर की और एक आध चीजें हैं जो खाने पीने की वो आपको पसंद है। हाँ, लौंग लत्ता तो मेरा फेवरेट है, तुम्हें पता चल गया? वो लेके आया हूँ मैं। सीरियसली लाइए, ये देखिए। तो ये रहा आपका लौंग लत्ता, गाजीपुर का लौंग लत्ता है, नखास चौराहे का। नखास चौराहे का। ओ भाई साहब। हाँ, ये है सत्तू। ये हमारे जिले, हमारे गांव में बनते हैं। ओ भाई साहब। और ये है गुड़। ओ, ये गुड़ है? हाँ। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरा दिल ले लिया पुष्कर तुमने। लौंग लत्ता जो है, पूजा बुरा मान जाएगी। ज्योति कल्पना पूजा कोई बुरा माने, काल्पनिक नाम नहीं, लेकिन मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं कहीं भी चले जाऊँ मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ गाजीपुर का नखास का लौंग लता। अच्छा। कुछ वक्त वहाँ रही और वो मेरे दिल के एकदम करीब आ गया और आज कई साल हो गए मैंने वो लौंग लता देखा नहीं है। देखिए सामने है, आपके सामने है नखास का वो लौंग लता है। क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल, लेकिन अभी उसमें वो सिरा, वो चटनी, वो जो होता है लिक्विड, बोल सकते हैं, वो नहीं है क्योंकि ले आने में तो कल रात में उसको लेके चले। तो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। ओके। वाओ, तुमने मेरे ना बचपन के दिन याद दिला दिया। अच्छा, थैंक यू पुष्कर, मैं बोलूंगी मेरे शो में आने के लिए थैंक यू। बाकी सब चीज़ एक तरफ, लौंग लता दूसरी तरफ। चलो, थैंक यू।